जय श्री राम। मैं आज आपको कुछ बताने के लिए इस वीडियो में मेरा आना मकसद था। तो आज हम एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है कुछ लोगों की और उनके एक जीवंत मकसद की। जीवंत मकसद का मतलब जिसके लिए वो हर समय प्रयासबद्ध है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक करोड़ों साल पहले एक गांव में एक कुछ लोग रहते थे। उन लोगों का खाने पीने का बहुत शौक था। वो लोग हर समय खाने के बारे में सोचते रहते थे। तो उस समय क्या हुआ कि उस गांव के लोगों की कुछ महामारी फैल गई उसमें। वो महामारी क्यों फैली? महामारी फैली क्योंकि वहाँ पे जो भी काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था। तो उन्होंने मिलावट के कारण उस जगह पर जो जहर था वो लोगों की रग में घुल गया था, तो लोग मर गए। और उनका जो शौक था, जो फसल थी, खेतियाँ वगैरह थी, वो सब ऐसी की वैसी पड़ी रही। बाहर से लोग आए, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब उन्होंने कब्जा करने के बाद देखा कि क्योंकि अभी लोग बदले तो उनका पूरा तरीका बदल गया। उनका पूरा तरीका ऐसे बदल गया कि पहले कुछ लोग पहले लोग अलग चीज़ें फॉलो कर देते थे। अभी क्योंकि नए लोगों को मालूम नहीं है तो इसीलिए अलग तरह से रहने लगे। तो सब पूरा जो आर्किटेक्चर था वो चेंज हो गया। अभी इन लोगों का जो यहाँ पे थे, इन लोगों को खाने की शौक थी जैसा बताया, पर इन लोगों के पास खाने के संसाधन नहीं थे। खेती थी पर वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं थी, इसमें फसल नहीं होती थी। और जो फसल होती भी थी उसे भी जो जानवर हुए, जैसे नील गाय हुई, जैसे कुछ जानवर जो जिनको खाने की तलाश रहती है हर समय, वो नष्ट करके चले जाते हैं। तो इनका मकसद रहा कि हमको अपनी ज़मीन उपजाऊ बनानी है। इनका जीवन था, इसलिए उनकी आत्मा भटक रही थी। तो उसका मतलब इस तरह की जो पिशाच आत्मा होती है, इनको कहते हैं, जो रहता है कि वैसे जहाँ पे महामारी फैल जाती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज की कमी पड़ जाती है, ऐसी आत्माओं को जो मरती हैं तो उनको हम नाम देते हैं कि गरीब आत्मा। तो ये गरीब आत्माएं भटक रही थी, पर इनके जो नए लोग थे ये जब भी बैठे हुए थे वहाँ पर बना रहे थे, तो इन्होंने इनकी हेल्प करनी चाहिए गरीब आत्माओं की। इनको तुम गरीब भी कह सकते हो या भूखी आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि इनकी पूर्ति हो नहीं पाएगी, तो इसीलिए चलो भूखी आत्मा कहते हैं। ये भूखी आत्माओं का मकसद था कि किसी और को उस गांव में भूख से नहीं मरने देना। तो इसलिए इन्होंने जो इनके उपजाऊ जो भी इनकी फसलों को नष्ट करते थे, उन जानवरों को डराना शुरू किया इन्होंने। जो लोग आए थे वहाँ पे उनके शरीर में घुस जाती थी, फिर उन्हीं को भगा देती थी वहाँ से। जो भी, तो काफ़ी डर वाला माहौल हो गया वहाँ कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर इन लोगों ने कुछ और प्लान किया, सोचा कि जाते हैं कहीं गांव वगैरह में, जाते हैं कहीं नई जगह पे, जाते हैं वहाँ पे दुकान खोलते हैं कुछ। पर ये जो गरीब आत्माएं थी, इन्होंने जब भी पीछा नहीं छोड़ा इनका, क्योंकि इनको भूख इतनी लगी हुई थी। तो शहर में जाती, शहर में अगर कोई इंसान ने खाने की दुकान खोली है तो उसका सारा खाना रात में सफाचट, वो आदमी सोचने पड़ जाता कि ये सफाचट कैसे हो गया, और उसे मालूम नहीं पड़ी कि भूखी आत्माओं का काम है। ये कई लगातार चलता रहा, उसके बाद मालूम पड़ा कि भूखी आत्माओं का काम है। अभी कोई भी, इसलिए मैंने बोला जीवंत
मकसद था उनका। तो इसी बात से हम समझ सकते हैं कि मकसद कितना ज़रूरी है। आत्माएं अपना मकसद जीने के बाद भी नहीं छोड़ रही हैं, कितनी बड़ी बात है। इससे हमको सीख मिलती है कि अगर आपको जीते जी अपना टारगेट इस तरह से पूरा कर देना कि अब मरो तो आराम से मरो। जैसे अगर किसी को भूख है तो इतना खाना खा लो कि इसके बाद तुमको आगे कई जन्मों तक खाने की ज़रूरत ना पड़े, भगवान की श्री चरणों में आराम से पड़े रहो, कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से जय श्री राम।